नमस्कार दोस्तों, एचआरबी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस वक्त सिर्फ एक ही सुगबुगाहट है, क्या प्रधानी बचेगी या चुनाव की तारीख आएगी। जो प्रधान जी अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहे थे कि प्रशासक बनकर अगले 6 महीने और राज करेंगे, मौज काटेंगे, उनके पैरों तले अब जमीन खिसक चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ बेंच तक अदालत के गलियारों में एक ऐसा दांव पेच फंस गया जिसने यूपी सरकार से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक की नींद उड़ा दी। क्या वाकई 4 अगस्त को प्रधानी का फैसला आर पार हो जाएगा? अगर आप भी अपनी ग्राम पंचायत के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो सच मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको किसी मुख्य धारा के चैनल पर नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही जमीनी और ठोस खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजाए। दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आज मैं पंचायत चुनाव पर सीधे वीडियो विशेष बना रही हूं। मेरा एक ही नियम है, जब तक कोई ठोस, पक्की और कानूनी जानकारी ना हो तब तक वीडियो बनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना। और आज हमारे पास वो ठोस जानकारी आ चुकी है। प्रधानी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो सरकारी अध्यादेश आया था उसे अब अदालत में ऐसी चुनौती मिली है कि पूरा मामला ही पलट गया। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर कोर्ट के नंबर 1 में क्या हुआ और 4 अगस्त को क्या होने जा रहा। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा फैसले की जिसने सबको चौंका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ग्राम प्रधानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को पूरे 6 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या कोर्ट जानबूझकर समय ले रहा, क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कानूनी पेंच। तो बात को समझिए। ये फैसला माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने सुनाया है। सुनवाई टलने की असली वजह कोई ढिलाई नहीं, बल्कि न्यायपालिका का एक सख्त नियम है। दरअसल ठीक ऐसा ही एक मामला लखनऊ खंडपीठ के सामने पहले से ही पेंडिंग है और उस पर सक्रियता से बहस चल रही। हाईकोर्ट का स्पष्ट मानना है कि एक ही राज्य में एक ही मुद्दे पर 2 अलग-अलग बेंचों में समानांतर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे फैसलों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी तकनीकी कारण से इस मुद्दे को लखनऊ बेंच के मामले के साथ जोड़ते हुए तारीख को 6 हफ्ते आगे बढ़ाया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, समझते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। राज्य सरकार ने 25 मई को एक अध्यादेश जारी किया था और इस अध्यादेश में प्रावधान था कि जैसे ही वर्तमान ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा, उन्हें ही अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, प्रधानी खत्म होने के बाद भी मलाई काटने का मौका उन्हीं को मिलेगा। इस फैसले से मौजूदा प्रधान बेहद खुश थे, मानो उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। लेकिन सरकार के इस फैसले को चुनौती दी 2 युवा और तेज तर्रार छात्रों ने। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के लॉ स्टूडेंट युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विनय कुमार सिंह देव की खंडपीठ ने सरकार को कड़ा रुख दिखाते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मगर सरकार ने क्या किया? सूत्रों की माने तो सरकार ने कोर्ट में सीधे जवाब देने के बजाय बातों को गोलमोल घुमा दिया और पूरी जानकारी अभी भी पेंडिंग रखी। अब बात करते हैं उन कानूनी और संवैधानिक तर्कों की जिसके दम पर इन छात्रों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार ने यूपी पंचायत राज एक्ट की धारा 12 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके ये प्रशासक नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था। लेकिन याचिकाओं का दावा बेहद मजबूत है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का खुला उल्लंघन है। संविधान कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं हो सकता और कार्यकाल खत्म होने से
पहले ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अध्यादेश के जरिए प्रशासक नियुक्त करना असल में चुनाव को पीछे धकेलने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टालने की एक सोची समझी कोशिश है। एक कड़वा सच है, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब देश और प्रदेश में कोई महामारी नहीं है, स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, तो फिर चुनाव कराने में देरी क्यों? जब कोरोना जैसी भीषण महामारी के बीच जान जोखिम में डालकर पंचायत चुनाव कराए जा सकते थे, तो आज जब देश सुकून की सांस ले रहा, तो चुनाव से पीछे क्यों हटा जा रहा? क्या ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल है? अब सबकी नजरें टिकी हैं लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच पर, जहां माननीय न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ इस गंभीर संवैधानिक सवाल पर बड़ी बहस सुनने वाली है। कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने यहां तक की टिप्पणी की है कि वो इस बात की भी गहन जांच करेगा कि समय पर चुनाव न करा पाना क्या वाकई में राज्य सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता है। कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या सरकार जानबूझकर देरी कर रही है या वाकई कोई मजबूरी है। अगर ये विफलता साबित होती है तो सरकार को कोर्ट की भारी फटकार और सख्त दिशा निर्देशों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है कि आज 20 जुलाई से लेकर पूरे इस महीने के आखिर तक अब कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आने वाला। अब जो भी होगा वो होगा 4 अगस्त को। 4 अगस्त को लखनऊ बेंच में इस मामले पर आर पार की सुनवाई होनी तय है। या तो कोर्ट सरकार के अध्यादेश को खारिज करके तुरंत चुनाव कराने का बिगुल फूंक देगा, या फिर प्रधानों को कुछ समय की राहत और मिल जाएगी। जैसे ही 4 अगस्त को कोई छोटा या बड़ा फैसला आता है, मैं सबसे पहले आपके सामने पूरी प्रामाणिकता के साथ हाजिर हो जाऊंगी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में तुरंत ग्राम प्रधान के चुनाव होने चाहिए या प्रशासकों का राज ठीक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर वोटर और हर उम्मीदवार तक ये सच पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।